सुबह से घर में एक अलग ही एनर्जी थी क्योंकि आज था कन्या पूजन। जय माता दी दोस्तों। तो सुबह उठकर मैं जल्दी से तैयार हुई। उसके बाद मैंने और मम्मी ने मिलकर प्रसाद बनाया। तब तक आद्विका अपने पापा के साथ मस्ती कर रही थी। प्रसाद रेडी होने के बाद हमने अपनी छोटी माता रानी को रेडी किया, आद्विका को तैयार किया और उसे एक बहुत ही प्यारा सा सूट पहनाया। जैसे ही घर के बाहर से कन्याओं का शोर शराबा सुनाई दिया, एकदम बचपन की यादें ताजा हो गई। मुझे याद है कैसे हम लोग भी अपनी छोटी उम्र में कंजक बन के जाया करते थे, पैर धुलवाया करते थे और फिर गिफ्ट और पैसे मिलने पर खुश हुआ करते थे। वही सब चीजें अब हम लोग भी अपने घर में कर रहे हैं। करण ने सभी कन्याओं के पैर धुलवाए, कलावा बांधा और मैंने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद हम सभी ने मिलकर आरती की और जयकारा लगाया। पूजा के बाद सभी कन्याओं ने प्रसाद खाया और गिफ्ट्स लिए। तभी आद्विका की बुआ का कॉल मम्मी के पास आ गया। उन्होंने बोला मेरी छोटी माता रानी को जल्दी लेकर आओ। बुआ का आद्विका के प्यार एकदम अलग ही होता है। उन्होंने आद्विका को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाए। सच में बुआ और भतीजी का रिश्ता जो है ना, वो सबसे अलग और थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। प्यार भी, केयर भी और थोड़ी शैतानी भी। इस बार तो उसके लिए वो एक क्यूट सा हेड प्रोटेक्शन हेलमेट भी लाई और बुआ हंसी मजाक में बोली अब मेरी बेटी को नीचे बिठाओ ताकि वो छन छन करती हुई खुद से मेरे घर आए। मुझे पता है आद्विका की बुआ जब भी ये वीडियो देखेंगी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि उनकी माता रानी अब धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। जब आद्विका घर वापस आई तो सामने वाली भाभी ने उसे पकड़ लिया और बोला लाडो अब मैं तुझे चुनरी उड़ाऊंगी और तिलक लगाऊंगी। पर आजकल तो छोटी माता रानी बहुत ज्यादा शैतान हो गई, कभी चुनरी हटाती है तो कभी मुंह बनाती है। भाभी ने इतने सारे गिफ्ट दिए और उन्होंने एक बैग दिया तो आद्विका उसे ऐसे देख रही थी जैसे कहना चाह रही हूँ आंटी ये बैग तो मम्मी ले लेंगी। तभी आद्विका के नानू का कॉल आ गया, कहने लगे मेरी माता रानी को कब लेकर आओगे। लेकिन तब तक बहुत ही जोरों से बारिश शुरू हो गई थी। नाना को इंतजार नहीं हुआ तो उन्होंने मामू को गाड़ी लेकर भेज दिया ताकि हम जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए। तो वहां पहुंचते ही सब लोग लड़ने लगे कि मैं पकड़ूंगा, पहले मैं पकड़ूंगा। हर किसी को आद्विका को गोदी में लेना था। मैंने सबसे पहले आद्विका को एप्पल प्यूरी खिलाई ताकि वो आराम से बैठ जाए और हमें शांति से पूजा करने दे। उसके बाद उसकी मासी ने उसे कंजक पूरी की, चुनरी उड़ाई, तिलक लगाया और इतने सारे गिफ्ट दिए। बारिश रुक ही नहीं रही थी, इसलिए नानू के घर कोई और कंजक आ ही नहीं पाई। नानू ने सभी कन्याओं का प्रसाद और गिफ्ट पैक करके मामू के हाथ भिजवा दिया और फिर आद्विका मासी के साथ बैठकर खूब खेली और वहां सब लोगों ने उसे बहुत ज्यादा प्यार किया। तो घर लौटकर आद्विका इतना ज्यादा थक गई थी कि तुरंत ही सो गई। शाम को हम सब ने सोचा कि चलो मेले होके आया जाए, तो हमने वहाँ झूले झूले और खाना खाया। बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो दोस्तों ये ऐसा था मेरा कन्या पूजन का दिन। हर साल ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुर्गा माँ के आशीर्वाद हमारे घर में बच्चों के रूप में आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर।